नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नरेंद्र ग्रोवर फ्रॉम K4 नेटवर्क। दोस्तों, हर तरह की खबरें आप देखते हैं, सुनते हैं टीवी पर, यूट्यूब पर। आज हम एक शुरू करते हैं खबरों का जूस। देखिए, खबरें कई तरह की होती हैं, लोग कुछ भी बोलते हैं, नेता लोगों को तो पूरा अधिकार है, कुछ भी कह सकते हैं। और खास करके अगर वो नेता हों, लीडर ऑफ अपोजिशन, वो कुछ भी कहते हैं, कुछ भी कहते हैं। अच्छा, मज़े की बात ये है, इस वीडियो में हम देखेंगे, आज खबरों का जूस निकालेंगे, उनकी बातों को सुनेंगे और फिर आपसे राय लेंगे और हम बीच में बताएँगे कि ये खबरों का जूस में कितनी मिठास है और कितनी कड़वाहट है। तो आइए सुनते हैं दोस्तों, पहले सुनते हैं ये भाई साहब को, ये क्या कहते हैं और फिर हम बीच-बीच में आपसे बात करेंगे। स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, महिला कांग्रेस के नेता और हमारी जो बहनें आई हैं, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। आपने कहा होता तो मैं प्रियंका को भी ले आता। तो दोस्तों, आपको बता दें कि ये महिला सम्मेलन में पहुंचे हुए हैं श्री राहुल गांधी जी और महिला कांग्रेस के संबोधन कर रहे हैं उनको, इसलिए इन्होंने सभी को बहनों कहा। लेकिन बीच बीच में ये भाई भी ले आएंगे, वो हम बाद में देखेंगे। और जहां तक प्रियंका गांधी का सवाल है, राहुल जी, किसी के कहने से या आपके कहने से तो वो आने से रही। केरल में पर मुख्यमंत्री बनाने का नतीजा हम देख चुके हैं, तो शायद वो आप बुलाते तब भी नहीं आते। खैर, आगे सुनते हैं ये भाई साहब क्या कहते हैं। थोड़ा सा आज मैं आपको देश के बारे में बताना चाहता हूं, देश में क्या हो रहा है। सबसे पहले चुनाव में आपने पूरा समर्थन दिया, भारी बहुमत से हमें यहाँ जिताया। इसके लिए दिल से आप सबको, बहनों को, माताओं को मैं धन्यवाद करता हूँ। चलो, ये तो अच्छा हुआ कि इन्होंने 1 साल के बाद वोट धन्यवाद किया, ये खुशी की बात। चोरी का मुद्दा तो आपने सुना होगा कि हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में और अब असम और बंगाल में बीजेपी वोट चोरी करती है। ईवीएम के माध्यम से होता है, वोट बढ़ाने और काटने से होता है। जब हमने वोट चोरी पकड़ी इनकी, सबसे पहले हमने कर्नाटक में पकड़ी, उसके बाद हमने हरियाणा में पकड़ी। जैसे ही हमने इनकी वोट चोरी पकड़ी, इन्होंने एसआईआर काम शुरू कर दिया। एसआईआर का मतलब, दोस्तों, आपको नहीं लगता ये घिसी पिटी बात आप कई हजार बार सुन चुके हैं कि वोट चोरी, ईवीएम की चोरी। और जब केरल में ये जीत गए हैं अभी, तो कोई चोरी नहीं हुई। तेलंगाना में जीते, वहां कोई चोरी नहीं हुई। ये जरा सोचने का विषय है। ये खबर से जूस अच्छी तरह निकालते हैं आगे चल के। इलेक्शन कमीशन ने ही वोट चोरी का काम शुरू कर दिया। पहले बीजेपी के लोग करते थे, इलेक्शन कमीशन के माध्यम से करते थे। जैसे हमने वोट चोरी पकड़ी हरियाणा में, महाराष्ट्र में, इलेक्शन कमीशन ने ऑफिशियली वोट चोरी का काम शुरू कर दिया। अब इनका लक्ष्य था और लक्ष्य है कि ये जो कंस्टिट्यूएंसीज हैं इनको बदल दें, मतलब इनका ढांचा ही बदल दे। जैसे असम में इन्होंने क्या किया, एक कंस्टिट्यूएंसी को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया। जहां पे कांग्रेस पार्टी के वोटर हैं उनको फैला दिया, जहां हमारे वोटर नहीं है, जहां बीजेपी के वोटर हैं, उनको सबको जोड़ दिया। और ये काम ये पूरे हिंदुस्तान में करना चाहते थे। अब अगर सामने से आएंगे
और कहेंगे कि देखो हमें हिंदुस्तान का राजनीतिक नक्शा बदलना है, तो पूरा देश इनको रोकता। तो उन्होंने नया उपाय सोचा। उन्होंने दोस्तों यहां हम जरा रुकते हैं। देखिए इन्होंने इतनी बातें कही, वोट चोरी है जी, वो सीमा बदल दी है, जहां इनकी वोटें थी वो इधर-उधर कर दिया। अब मैं आपको जो आप देखेंगे इसी वीडियो को, जो महिलाएं वहां पर हैं और जो सुन रही हैं, आप उसको गौर से देखना, आपको समझ आ जाएगा कि उनको तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये भाई साहब कह क्या रहे हैं। अब होता क्या है, आप पैसे दे के लोगों को इकट्ठा तो कर सकते हैं, पर जो अब बात कर रहे हैं डिलिमिटेशन की, वोट चोरी की, एसआईआर की, इन लोगों को नहीं पता है। और यूपी में ऑलरेडी एसआईआर हो चुका है। इन औरतों को चेहरा आप जरा ध्यान से देखना और फिर कमेंट भी करना दोस्तों कहा कि क्यों कि नहीं ये भाई साहब जो बोल रहे हैं किसी को हम किसी समझ भी चीज आ रहा है या के नहीं। पीछे छुप चलिए कर ये आगे काम देखते हैं, करें। और भी बहुत और पूरा इसलिए जूस इन्होंने है आज की खबर में। कुछ दिन पहले उन्होंने कहा कि क्यों नहीं हम किसी चीज के पीछे छुप कर ये काम करें। और इसलिए इन्होंने आपका धन छीनकर अदानी और अंबानी को पकड़ाने की। ये इतनी पुरानी बात हो चुकी है दोस्तों। आपकी जेब का पैसा निकाल के अडानी अंबानी को दे दिया। आप में से पहली बात तो ये औरतों का चेहरा देखना अपनी महिलाओं का कि वो सोच रही है ये कह क्या रहा है, हमारे पैसे तो हमारे बैंक अकाउंट में पड़े हैं। आप किसी ने पहले हमने नारेगा आपकी लागू जेब किया। से पैसे निकाल के ये कोई पंप लगा दिया कि आपकी जेब में उन्होंने एक सक्शन पंप लगा दिया और पैसा खींच के और अंबानी अडानी को दे दिया। अडानी अंबानी पे ये क्यों बोलते हैं, मैंने एक रील बनाई थी, उसका कारण कई है। चलिए आपको दोबारा बताता हूं। अडानी और अंबानी ने गुजरात को वाइब्रेंट गुजरात बनाने में या गुजरात के डेवलपमेंट में जितनी इंडस्ट्री लगाई है, और दोनों के सहयोग से चलता है दोस्तों। ये देश ये नहीं कि नेता चला रहे हैं, जनता, इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, किसान, हर कोई काम करता है तब देश आगे बढ़ता है। तो हुआ क्या कि वो गुजरात से हैं और गुजरात से ही आते हैं मोदी जी। अब वो नफरत जो है इनकी गुजरात की मोदी जी से, मोदी जी के साथ साथ अडानी अंबानी से। और लोगों के कान पक चुके हैं सुन सुन के अडानी अंबानी, अडानी अंबानी। अरे भाई वो बिजनेस करते हैं, वो मेहनत करते हैं आपकी तरह, जो आप कुछ नहीं करते। अभी पीछे आया है, मैंने उस पर भी रील बनाई है, आप देखिएगा हमारे चैनल पर जाकर, कि आपकी 10 साल में 11 करोड़ की कमाई है और 60 करोड़ रुपया आप विदेशी उस पर खर्च देते हैं। इसी वीडियो में इन्होंने ये भी कहा कि मोदी जी हमें तो कहते हैं विदेश यात्रा मत करो और खुद चले गए। अरे भाई मिस्टर लल्लू ऑफ पी पार्टी कर लो, जो भी कह लीजिए, मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हैं और प्राइम मिनिस्टर को देश विदेश में जाना पड़ता है देश के संबंध में मजबूत करने के लिए। और आजकल जैसे तेल की कमी है, पेट्रोल की कमी है और कई चीजों की देश में आवश्यकता है, वो तरह तरह के हर देश के लोगों से मिलकर ऐसे एग्रीमेंट कर रहे हैं आज की डेट में, ताकि ये देश आगे बढ़ सके। ना कि आपकी दादी की तरह जिन्होंने नारा दिया था गरीबी हटाओ, गरीबी तो नहीं हटी, हाँ गरीब हटते चले गए। अब ये भाई साहब फिर अब इनके बारे में कुछ कह दो तो ये नाराज भी हो जाते हैं। खैर चलिए छोड़िए, आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इनके ऊपर बनाना इसलिए जरूरी है
क्योंकि देखिए जब इस तरह का ये भ्रम फैलाया जाता है, झूठ फैलाया जाता है, अडानी अंबानी को दे दिया। आप अपनी जेब में हाथ डाल के देखिए कि आपकी जेब से कितने पैसे अडानी और अंबानी को गए। देश बेच दिया। अरे देश तो इंदिरा गांधी के टाइम से, जवाहरलाल नेहरू के टाइम से बेच चुके। आधा कश्मीर आप दे चुके हैं पाकिस्तान को। अभी भी चाइना के साथ एग्रीमेंट किया हुआ है। तो उससे छोटी-छोटी बातें हैं, लेकिन आम आदमी के लिए जानना ज़रूरी है। इसलिए हमारी कोशिश होती है इस तरह के वीडियो आपके सामने लाएँ। और आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट, आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।